डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जयंत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। आरबीएससी 10th के लिए इन्फॉर्मेशन है, जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो जरूर ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर आपका एग्जाम नहीं होता है, यानी कि गवर्नमेंट इस बात से अब एक्सेप्ट कर रही है कि इस साल भी 10वीं का एग्जाम होना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट चाहते हुए भी, बोर्ड चाहते हुए भी एग्जाम नहीं करा पाएगी। लेकिन उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, उन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखें, दूसरे साल भी छात्रों को बिना परीक्षा पास करने से बोर्ड के रिजल्ट पर पड़ेगा असर। ठीक है, अगर हम दूसरे साल भी एग्जाम नहीं कराते, यानी कि पिछले साल एग्जाम नहीं हुआ, दूसरे साल भी अगर हम नहीं कराते हैं तो उससे बोर्ड के रिजल्ट पर पड़ेगा असर। प्रतियोगी एग्जाम भी होंगे प्रभावित। इस साल भी 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट को ऑलरेडी प्रमोट कर दिया है। सीबीएसई ने भी 10वीं के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन आरबीएसई अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हमें प्रमोट करना है कि नहीं। लेकिन इस बात को आप मान के चलो कि प्रमोट करे बिना आरबीएसई के बाद पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। 10वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट करे बिना और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। लेकिन प्रमोट करने से बोर्ड के रिजल्ट में भी बहुत असर पड़ता है, और बाद में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं 10th के बेसिस पे होती है, 10th के परसेंटेज मांगे जाते हैं, तो उस केस में जो बच्चे हैं अपना कौन सा परसेंटेज उसके अंदर भरेंगे। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसके बारे में जो है आरबीएसई विचार कर रही है। देखें, कोरोना वायरस के लगातार दूसरे साल शैक्षणिक सत्र पर असर डाला है। लगातार बोर्ड भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाएं जो है वो निरस्त हो रही है। राज्य सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस बार भी पहली से 9वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट कर दिया है। हालांकि पिछले साल 8वीं के 4 विषयों की परीक्षा हुई थी, लेकिन इस बार 8वीं बोर्ड के छात्रों को भी बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में दाखिला मिल चुका है। दोस्तों, पिछली बार 8th के 4 एग्जाम हुए थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुए, डायरेक्ट ही प्रमोशन हो चुका है। ठीक है, आगे देखें। एक्सपर्ट की बात की माने तो बिना परीक्षाएं छात्रों को अगली कक्षा में दाखिला देने से शिक्षा पर विपरीत असर पड़ता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम कम रह सकता है। वहीं सिलेबस में कटौती होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी छात्रों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यस, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं दोस्तों। अगर आप अभी प्रमोट हो जाओगे और आपका सिलेबस कम हो जाएगा, तो जब आगे आप कंपटीशन एग्जाम के लिए फाइट करोगे, तो उस फाइट के अंदर आपके साथ प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना सिलेबस जो है कम करके यहाँ पे पढ़ाई की है, तो हो सकता है कि आपको उतना नॉलेज ना हो। इसलिए आपको नॉलेज लेने के लिए, कंपटीशन फाइट करने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि शिक्षा विभाग ने पिछले सत्र में कोरोना के असर को देखते हुए इस बार कई बदलावों के साथ नए सत्र की तैयारी की थी, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते बदलाव फिलहाल लागू नहीं हो पाए। इस वजह से जो है शिक्षा विभाग के अंदर बहुत बड़ी ये प्रतिस्पर्धा है, बहुत बड़ी ये जो है ये एक कह सकते हो आप बहुत बड़ा एक डिसीजन है। गवर्नमेंट अभी तक ये सोच नहीं पा रही कि हमें 10वीं के बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन होपफुली इस बार तो 10वीं के बच्चों को प्रमोट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो चुका है, और अवकाश के बाद एग्जाम कराना बच्चों की ऊपर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा इसका। और जो है कंडक्ट जो ये बोर्ड करवाएगी, बोर्ड के लिए भी यह चीजें सही नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे 2 महीने जब छुट्टी में सब कुछ चीजें भूल जाएंगे, उसके बाद एग्जाम करना बच्चों को बहुत ही
मतलब आप समझ सकते हो, विश्वास ही नहीं होगा उनको, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, इस पूरे सेशन के अंदर उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, ऑफलाइन उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन देखो क्या होता है, मई तक ये डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मई के बाद जो है बोर्ड को अगले सत्र की भी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये न्यूज थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी तक ये न्यूज पहुंचाने की कोशिश करें। सभी 10वीं के बच्चे इस न्यूज को देखें और वो अपने आप को प्रिपेयर रखें एग्जाम के लिए भी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।